जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरीनारायण की महानदी के त्रिवेणी संगम में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। शिवरीनारायण में पिछले 25 वर्षों से गंगा महाआरती की परंपरा चली आ रही है। यहाँ बड़े महाराज गोपाल दास, शिवरीनारायण मठ के मठाधीश राजेश्री महंत रामसुंदर दास, माप्र के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रविकिरण साहू और एसपी विवेक शुक्ला मौजूद थे। गंगा महाआरती की चांपा सेवा संस्थान के सदस्यों ने तैयारी की थी और भक्ति गीतों के साथ गंगा महाआरती आयोजित की गई। नदी के संरक्षण और स्वच्छता के संदेश के साथ शिवरीनारायण के त्रिवेणी संगम में गंगा महाआरती आयोजित की जाती है और हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पानी लेना पड़ेगा। बहुत ही पावन सा भाव है। अद्भुत कामना थी हमारी कि हम गंगा आरती में शामिल हों और पिछले 4 साल से हम लगातार इस गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। वैसे भी नदियों को जीवनदायिनी कही जाती है और सिर्फ हमारे ही एक भारत देश है जहां हम लोग नदियों को माँ के रूप में जाना जाते हैं और हमारी महानदी तो हमारे छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है। तो इनकी आरती और इनका सम्मान और इनकी सफाई, स्वच्छता, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो आरती में हम आज शामिल हुए हैं तो मन में बहुत ही अपार उत्साह और उल्लास का चेतना आ रही है हमको और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम इतनी बड़ी पावन आरती में चांपा सेवा संस्थान की ओर से हम शामिल हुए हैं। हमारा मन गदगद है और हम शबरी माता की जय करते हैं। आनंददायक क्षण रहता है। मैं तो शुरुआत से आ रहा हूँ, ये 4-5 साल से चांपा संस्थान वाले यहाँ आ रहे हैं और इतना मनोरम वातावरण हो जाता है। पूरा आसपास के गांव के पूरा सब आते हैं और बहुत बढ़िया, इतना सिस्टमेटिक बड़े जगह में जैसे करते हैं हर की पौड़ी में, वहाँ हम लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा नहीं होता हुआ। इतने व्यवस्थित रूप से जो चांपा सेवा संस्थान वाले करते हैं और पूरा शिवनारायण में एक तो बड़ा उमंग रहता है। पूरा आसपास के लोग केवल गंगा आरती देखने के लिए आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं कोई विरोधाभास से नहीं कर रहा हूँ। राजिम को जिस ढंग से शासन की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है और जो शिवरीनारायण हमारा है वो पीछे हो रहा है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो शिवनारायण नंबर 1 में रहेगा। और यहाँ इतने ज़्यादा श्रद्धालु शिवनारायण वाले, जैसे कि महाराज जी भी इस बात को कहते हैं कि कभी भी धूप, बारिश, पानी कभी हो, कभी आरती रुकती नहीं, अनवरत चलती रहती है। ये बड़ा सौभाग्य है। हम इस क्षेत्र के निवासी हैं। मैं तो सदैव यहाँ आता हूँ, बहुत आनंद का अनुभव करता हूँ और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, सदैव आते रहे। साल भर इसके इंतजार रहता है कि कब आएगा। और आज सवेरे से बहुत लोग, बाहर के लोग सब आए थे कि रात को आरती दे के ही जाएंगे करके। रात को पूर्णिमा स्नान किया उनने और आरती देखने के बाद जाएंगे ऐसा करके, इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है और बहुत रूप से बहुत अच्छे ढंग से आरती होती है। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, व्यवस्था है। और इसमें महंत जी महाराज जी का विशेष श्रेय है, मठ वाले श्रद्धेय रामसुंदर दास जी महाराज का। वो सभी व्यवस्था करते हैं, बाहर से आने वालों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था सब ढंग से। तो ये बहुत अनवरत चल रहा है और आशा है कि आगे इस ढंग से चलते रहेगा और उत्तरोत्तर इसमें प्रगति होगी। 2014 से एक चांपा सेवा संस्थान का छोटा सा प्रयास रहा कि स्वच्छता अभियान, और इसकी अलख को लेकर हसदेव गंगा आरती के रूप में डोंगा घाट हनुमान जी के मंदिर से ये प्रारंभ हुआ था और लगातार 4-5 वर्षों से इस शिवरीनारायण के पावन धाम पर चांपा सेवा संस्थान परिवार को यह अवसर लगातार प्राप्त होते आ रहा है और पूरा चांपा सेवा संस्थान परिवार इस कार्यक्रम में सम्मिलित होती है। और भाव यह भी रहता है कि माँ सबरी के इस धरा पर हमारी पूरी टीम आकर के अपना आशीर्वाद प्राप्त करे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी भूमिका रहती है वो यह कि आज का दिन माघ पूर्णिमा को यह पुनीत अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। और मान्यता यह भी है कि भगवान जगन्नाथ जी अपने स्थान को छोड़कर, पुरी के जगन्नाथ धाम को छोड़कर एक दिन के लिए इस स्थान पर आते हैं
और यहाँ के सभी श्रद्धालुओं को अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद और उन सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए यहाँ एक दिन का समय वे यहाँ देते हैं। और इसी कड़ी में हम महाआरती के रूप में इस माघ पूर्णिमा के दिन 7 कुंडी और 9 और 5 ऐसा अलग अलग जैसी आवश्यकता और जैसा यहाँ के श्रद्धालुओं की मांग रहती है उस अनुसार करते हैं। और मुख्य रूप से इस आरती का हमारा ये है कि किसी भी प्रकार से जो नदी है उस नदी को आप स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि हमारी यह जीवनदायिनी भी है। इसके लिए हमको भी प्रयास करना चाहिए और हम उनके प्रति एक कृतज्ञता, उनके प्रति एक आभार व्यक्त करने के लिए यह गंगा आरती का आयोजन करते हैं। और इसमें सभी सम्मिलित होते हैं और इस भाव से सम्मिलित होते हैं कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी का हमें दर्शन प्राप्त हुआ और उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। इस भाव से हम इस गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। छत्तीसगढ़ के जीवनदायिनी नदी है महानदी, जिसे हम लोग चित्रोत्पला गंगा के नाम से आराधना करते हैं, उनका उपासना करते हैं, उनका आदर करते हैं। शिवनारायण नगर की जीवनदायिनी नदी है ही, क्योंकि शिवनारायणपुरा निस्तारी इस चित्रोत्पला गंगा महानदी से है। आज से 25 वर्ष पूर्व शिवनारायण नगर के प्रबुद्ध लोगों ने बैठ कर के ये तय किया कि हमें जिस प्रकार से हरिद्वार में, बनारस में और चित्रकूट में मंदाकिनी जी की, अयोध्या में सरजू जी की और बनारस में गंगा जी की और हरिद्वार में गंगा जी की हर की पौड़ी में जो आरती होती है, उसी प्रकार से हमको शिवनारायण में भी करनी चाहिए। 25 वर्ष पूर्व यह कार्य प्रारंभ हुआ। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रतिदिन संध्या के समय महानदी चित्रोत्पला गंगा जी की आरती करते हैं। चूँकि इस कार्य को 25 वर्ष पूर्व माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुभारंभ किया गया था, इसलिए माघ पूर्णिमा का दिन इसे हम लोग वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते हैं, वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। और सभी प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि हम तो कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कहीं काम के लिए चले जाएंगे, लेकिन शिवनारायण मठ में संत महात्मा रहते ही हैं और शिवनारायण मठ की जिम्मेदारी है कि वो इसको पूरा कार्य करे। तो आज 25 साल हो गया अनवरत रूप से। इस बीच कोरोना काल भी आया, तो उस परिस्थिति में भी केवल एक महात्मा आते थे, 2 महात्मा आते थे और उस परंपरा का निर्वाह करते थे। तो भगवान शिवनारायण कृपा, माता सबरी का आशीर्वाद और चित्रोत्पला गंगा की कृपा है कि हर परिस्थिति को झेलते हुए यह चित्रोत्पला गंगा जी का महाआरती कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज मैं चांपा सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को और सभी भक्त मंडलियों को, शिवनारायण आवास पास आए हुए सभी भक्तों में बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि इस पुनीत कार्य में उन सबकी सहभागिता रही है। विगत 25 वर्षों से लगातार माघी पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट हुई है आरती। आज माँ गंगा की आरती में मुझे शिवरी नारायण मंदिर आने के उपरांत यहाँ सम्मिलित होने का अवसर श्री महंत जी राम सुंदर जी महाराज के द्वारा जो है यहाँ पे अवसर मिला हुआ। मैं भाग्यशाली हूँ कि शिवरी नारायण में आया और सबरी माता की राम रथ यात्रा लेकर के यहाँ पे सम्मिलित गंगा आरती में मैं हुआ। सबरी माता श्री राम रथ यात्रा जो कि शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले से चित्रकूट धाम के लिए यात्रा रामपथ गमन मार्ग में निकलेगी और यात्रा का मूल उद्देश्य कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम ने जो सबरी माता के हाथ से जूटे बेर खा करके सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया हुआ है, निश्चित ही यह हमारे भीलनी के राम, माता सबरी भीलनी जाति से थी और भीलनी के जूटे बेर खा करके प्रभु राम ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। जनजाति समाज के बीच में यह बताने का अवसर है कि हम सब जो है जात पात को छोड़ करके, छोटा बड़ा का छोड़ करके हम सब उसी भाव में जब हम आएंगे जो राम भगवान ने जो संदेश दिया हुआ, तो हमारा समाज ये हमारा राम राज आएगा, ऐसा हमारा सोचना है। इसी को लेकर के
लगभग 1800 किलोमीटर की ये यात्रा 11 दिवसीय यात्रा लेकर के हम यहाँ से जा रहे हैं। और हमारा निश्चित ही ये सभी समाज जगह में सभी को दिलों को छूते हुए और भक्ति की जो है एक मिसाल जो कहना चाहिए कि प्रभु राम ने और माता सबरी के प्रसंग में आता है। और वो जूठे बेर का जो प्रसाद है यहाँ, तो बेर है यहाँ से हम लेके जा रहे हैं रथ में, गांव-गांव तक ये बेर का प्रसाद बांटेंगे कि जाइए, जब ये आप अयोध्या पहुँचेंगे तो ये बेर को लेकर के जाइएगा, प्रभु राम को जो है बेर का भोग लगाइए। 56 भोग का भोग लगाने से जितना पुण्य मिलेगा उतना भगवान को प्रिय है, राम को प्रिय है। जनजाति समाज जब जाएगा प्रभु राम का मंदिर के दर्शन करने, तो बेर ये जो प्रसाद के रूप में है वो जाकर के बेर का भोग लगाएंगे। ऐसा मानते हुए ये यात्रा है, इसको लेकर के हम जा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय पहल है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन और चित्रोत्पला महानदी है, ये गंगा की भांति एक पवित्र नदी है, त्रिवेणी संगम है। श्रद्धेय महाराज महंत राम सुंदर दास जी के आतिथ्य में 25 वर्षों से यहाँ लगातार आयोजन हो रही है और ये गंगा आरती निश्चित ही हम सबके मन को पवित्र करती है। और हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म में ये इनकी बड़ी एक आस्था मानी जाती है और शिवरी नारायण तो आस्था का केंद्र ही है। हम सब लोग बड़े मन से यहाँ आते हैं, भगवान आराध्य देव की यहाँ पास पूजा अर्चना करते हैं प्रभु श्री राम जी की, और निश्चित ही आशीष भी मिलता है। मैं इस अवसर पे समस्त क्षेत्रवासियों को और ख़ास करके महाराज महंत राम सुंदर दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और उनको इस अवसर पे बधाई भी दूंगा क्षेत्रवासियों को कि आप महाराज जी के आशीर्वाद और भगवान राजू लोचन महाराज जी के आशीर्वाद और शिवरी नारायण की इस पावन मंदिर में सबका सौभाग्य की बात होती है कि हम यहाँ आते हैं। आज हम सब परिवार यहाँ शामिल हुए गंगा आरती में और क्षेत्रवासी आज से मेला का भी शुभारंभ हो रहा है। तो इस अवसर में मैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ।